अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। हज़रात दीनी मिल्ली भाइयों, आज के खुतबा जुमा में जिस उन्वान पर लब कुशाई करना चाहता हूँ वह है फ़िक्र आखिरत। हज़रात, ये दुनिया जिसमें हम और आप सांस ले रहे हैं, ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। ये दुनिया और यहाँ की हर चीज़ फ़ानी है और हमेशा कंटिन्यू रहने वाली जो ज़िंदगी है वो आखिरत की ज़िंदगी है। या इसको यूँ समझिए कि हमारी जो ज़िंदगी गुज़र रही है ये एक ट्रेन के मानिंद है जिसका आखिरी स्टेशन कब्रिस्तान है। मेरे भाइयों, ये अलग बात है कि कोई 2 दिन पहले स्टेशन पहुंचता है, कब्रिस्तान पहुंचता है, कोई 2 दिन बाद। यानी किसी की 2 दिन पहले मौत आती है, किसी की 2 दिन बाद, लेकिन पहुंचना हर एक को कब्रिस्तान है। आज देखिए लोग दुनिया के पीछे किस कदर भागे जा रहे हैं, दुनिया को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं, और सबसे बेहतर ज़िंदगी इस ज़िंदगी को समझे हुए हैं। मेरे भाई, ये दुनिया की क्या हैसियत है उस आखिरत के बिलमुकाबिल। आखिरत के मुकाबले में दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात को एक मिसाल से बड़ी ही प्यारे अंदाज में समझाया। सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल्लाहि मद दुनिया फिल आखिरा इल्ला मिथलु मा यजअलु अहदुकुम इस्बअहु। सही मुस्लिम की रिवायत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में फरमाते हैं, दुनिया की क्या हैसियत है वो समझाते हुए मिसाल देते हैं कि आप अपनी एक अंगुली को समुंदर में डालें, एक अंगुली को समुंदर में डालें और समुंदर से बाहर निकालें, देखें कि उस अंगुली में कितना पानी आया है, कितना आ सकता है, 1 कतरा 2 कतरा। इस अंगुली में जो पानी है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये दुनिया है, और इस 2 कतरे के बिल मुकाबिल जो समुंदर नज़र आ रहा है वो आखिरत है। अल्लाह अकबर! कितना नादान है वो इंसान, कितना कम अक्लमंद है वो इंसान जो 2 कतरे की तरफ भागता है और समुंदर जैसी आखिरत को छोड़ देता है। मेरे भाइयों, ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है और ये ज़िंदगी खैर की ज़िंदगी नहीं है। कुरान कहता है, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, कि लोग जिस दुनिया को तरजीह दे रहे हैं, जिस दुनिया को सब कुछ समझ बैठे हैं, वो दुनिया ख़त्म होने वाली है और बका की ज़िंदगी, हमेशगी की ज़िंदगी, दायमी ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। इसलिए मेरे भाइयों, इस दुनिया की चक्कर में ना आए। और ये बात हकीकत है, इस बात को याद रखिए, जो इंसान आखिरत की फ़िक्र करता है, जो इंसान ये सोचता है एक दिन हमें मरना है, एक दिन हमें कब्र में दफना दिया जाएगा और फिर एक दिन अल्लाह के सामने हाजिर होना है, हमारी ज़िंदगी का हिसाब किताब होगा, जो इंसान इस चीज़ को सोचता है, फ़िक्र करता है, यकीनन वह इंसान गुनाहों से रुक जाता है और अपनी आखिरत को बनाने लगता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम भी अपने अंदर आखिरत की फ़िक्र पैदा करें। आइए इस सिलसिले में एक हदीस देखते हैं। सही बुखारी की हदीस है, रावी हदीस अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वह कहते हैं, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को बनी इसराइल के एक आदमी का वाक़या सुनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन्ना रजुलन काना क़ब्लकुम रग़सहुल्लाहु मालन। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हे मेरे साथियों, तुमसे पहले एक आदमी ऐसा गुजरा है जिसको अल्लाह ने माल दौलत से नवाजा था।
अल्लाह ताला ने जिसे माल दौलत से नवाजा था और उस आदमी की ज़िंदगी बड़ी खुशहाल ज़िंदगी थी, लेकिन जब मरने का वक्त आया, मौत का वक्त आया, उस आदमी ने क्या किया? उस आदमी ने अपनी तमाम औलाद को, अपने बेटों को अपने पास जमा किया और अपने बेटों को वसीयत की, ऐ मेरे बेटों सुनो, जब मेरे जिस्म से रूह निकल जाए, जब मैं इंतकाल कर जाऊं, जब मेरी मौत आ जाए, मेरे जिस्म को दफन ना करना, मेरी लाश को दफन न करना, मेरी लाश को जला देना, मेरी लाश को जला देना और जलाने के बाद उस राख को कुछ हवाओं में उड़ा देना, कुछ पानी में बहा देना। चुनांचे जब वह आदमी इंतकाल कर जाता है, जब उसके जिस्म से रूह परवाज़ कर जाती है, उनकी औलाद उनकी वसीयत के मुताबिक वैसा ही अमल करता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फजमाअहुल्लाहु अज़्ज़ा वजल, अल्लाह तबारक व तआला उसको, उस आदमी को इकट्ठा किया और उसमें रूह डाला और अल्लाह तबारक व तआला ने उस आदमी से पूछा, मा हमलका, बताओ ज़रा ए इंसान, तुम्हें ऐसा अमल करने पर किस चीज़ ने उभारा? तुमने ऐसा तरीक़ा आखिर क्यों अपनाया? तुमने ये जलाने का हुक्म क्यों दिया? उस आदमी ने क्या जवाब दिया? क़ाल मख़ाफ़तुका, ए अल्लाह तेरे डर और खौफ की वजह से। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने उस आदमी को माफ़ कर दिया, अपनी रहमत में ढांप लिया। आप इस हदीस से यह अंदाज़ा लगाएं, गौर करें कि वह एक ऐसा इंसान था जिसके पास माल और दौलत था, खुशहाल ज़िंदगी थी, लेकिन कभी अपनी ज़िंदगी में रब की इबादत ना की, कभी रब का जिक्र ना किया। अल्लाह अकबर। लोगों पर ये इंसान जुल्म सितम ढाता रहा, दूसरों को तकलीफ़ देता रहा, लेकिन जब आखिरी वक्त में ये उसको एहसास हुआ कि अब रब के सामने जाना है, अब रब के सामने हाजिर होना है, अब रब को क्या मुंह दिखलाऊंगा, अल्लाह का डर पैदा हुआ, अल्लाह का खौफ पैदा हुआ। किस वजह से? आखिरत की फिक्र की वजह से। इसलिए वह इंसान जो अपने अंदर आखिरत की फिक्र पैदा करता है, वो गुनाहों से रुक जाता है और उस ज़िंदगी को बनाने लगता है। मेरे भाइयों, आज हम कितने बार दिनों रात में उस उखरवी ज़िंदगी को याद करते हैं, आखिरत के बारे में हम कितने बार सोचते हैं, और उस कब्र के बारे में जो अंधेरा घर है, जहाँ कोई नहीं, तने तन्हा रहना है, वहाँ कीड़ो मकोड़ा का घर है, वहाँ लाइट, पंखा, कूलर ऐसी कुछ नहीं, तने तन्हा उस घर में रहना है। उस घर के बारे में हम कितना सोचते हैं। अल्लाह अकबर। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, साहब किस कदर उनके अंदर ये फिक्र थी। जबकि सहाबा कराम कैसे इंसान थे, दुनिया ही में अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा कराम को जन्नत की बशारत दे दी, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़वान का सर्टिफिकेट दे दिया। इसके बावजूद अल्लाह अकबर, सहाबा कराम आखिरत की फ़िक्र किस कदर करते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु ताला, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु ताला जब किसी कब्र के पास खड़े होते, जब किसी कब्र के पास खड़े होते, ज़ारो कितार रोते, इतना रोते कि आपकी आंसुओं से आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। लोगों ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ए हज़रत उस्मान, आपके सामने जन्नत का जिक्र किया जाता है, आपके सामने जन्नत की नियामतों का जिक्र किया जाता है, आपके सामने दोज़ख का जिक्र किया जाता है, आपके सामने दोज़ख के अज़ाब के बारे में जिक्र किया जाता है, लेकिन आप उस कदर नहीं रोते जितना कब्र को देख कर रोते हो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया? कहा, मैंने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल क़ब्र अव्वलु मनाज़िलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में, आखिरत की सीढ़ियों में सबसे पहली सीढ़ी और सबसे पहली मंजिल है। कब्र की यह मंजिल अगर आसानी से तय हो गई, कब्र का ये पहला, आखिरत का ये पहला मरहला आसानी से पास हो गया,
तो बाद में जो आने वाले मराहिल हैं, बाद में आने वाले जो स्टेप हैं, बाद में आने वाले जो मनाजिल हैं, वो बहुत ही आसानी से गुजर जाएगा। मेरे भाइयों, एक तरफ हम अपनी ज़िंदगी को देखें, हम अपने आमाल को देखें, और एक तरफ सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन का अमल देखें, उनकी ज़िंदगी को देखें। आज हम कहाँ हैं, किधर जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? ज़रा खुद को सोचें कि हम दिनों रात में कितने बार रब को याद करते हैं, कितने बार उस मौत को याद करते हैं जिससे किसी का छुटकारा नहीं है, कितने बार उस कब्र को याद करते हैं जहाँ पर जाना हक है, ज़रूरी है, कितने बार उस आखिरत को याद करते हैं जो हमेशा हमेशा रहने वाली है। अफसोस है, आज हम मुसलमानों का आलम यह है, हम मुसलमानों का हाल यह है कि आज हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत बैठ चुकी है, हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत बैठ चुकी है। दुनिया की रंगीनियाँ, दुनिया की रानाइयाँ, दुनिया के दिलवा मंजर, दुनिया की खुशनुमा मंजर, दुनिया की हरियाली, दुनिया की शादाबी आज हमारे अंदर बैठ चुकी है। आज दुनिया की मोहब्बत में इस कदर हम पागल और दीवाने हो चुके हैं, हमें ज़रा बराबर भी एहसास नहीं होता। हमारी आँखों के सामने इंसान आज दम तोड़ रहा है, बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, औरत, अमीर, गरीब, हर कोई इस दुनिया को छोड़कर आखिरत की तरफ जा रहा है। हम अपनी आंखों से देखते हैं लेकिन हमें एहसास नहीं होता। मेरे भाइयों, आज हम किस कदर गफलत के शिकार हैं और आज हम किस कदर बेहिस हो चुके हैं, उसका अंदाज़ा इस बात से कर सकते हैं कि आज इंसान मैयत के लिए कफन खरीदने जाता है, मैयत के लिए कफन खरीदता है, लेकिन उस वक्त भी ये एहसास नहीं होता कि जिस तरह आज इस मैयत के लिए कफन खरीद रहा हूँ, कल मेरे लिए भी कफन खरीदा जाएगा। यही नहीं, मैयत को नहलाने लगते हैं, पानी डालने लगते हैं, उस वक्त भी ये एहसास नहीं होता कि जिस तरह आज इस मैयत को नहला रहे हैं, कल मेरी मैयत को भी नहलाया जाएगा। यही नहीं, मैयत की चरपाई हमारे कंधों पर होती है और हम कब्रिस्तान की तरफ रमा दमा होते हैं, लेकिन उस वक्त भी ये एहसास नहीं होता कि जिस तरह आज इस मैयत की चरपाई हमारी कंधों पर है, कल मेरी मैयत की चरपाई किसी और के कंधों पर होगी। यही नहीं, मैयत को सामने रखकर नमाज जनाजा अदा करते हैं, लेकिन उस वक्त भी ये एहसास नहीं होता कि जिस तरह आज इस मैयत की नमाज जनाजा अदा कर रहे हैं, कल हमारी भी नमाजी जनाजा अदा की जाएगी। यही नहीं, उस मैयत को अपने हाथों से कब्र में नीचे उतारते हैं, नीचे उतारने के बाद, नीचे सुलाने के बाद अपने हाथों से मिट्टी डालते हैं, लेकिन उस वक्त भी ये एहसास नहीं होता कि जिस तरह आज हम अपने इस भाई पर अपने हाथों से मिट्टी डाल रहे हैं, कल हमारे ऊपर भी मिट्टी डाली जाएगी। आज हम कितने बेहिस हो चुके हैं, किस कदर गफलत के शिकार हो चुके हैं, दुनिया की रंगीनियों में किस कदर हम डूबे हुए हैं। ये सारी चीज़ें हमारी आँखों से गुज़र रही है, हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन हमें ज़र्रा बराबर भी एहसास नहीं होता। मेरे भाइयों, ज़रा याद करो और सोचो, मौत से कोई नहीं बच सकता, मौत से कोई नहीं भाग सकता। और ये बात याद रखिए, मौत कहीं भी और कभी भी आ सकती है, मौत कभी भी और कहीं भी आ सकती है। आप इस गुमान में ना रहें, अभी हमारी जवानी है, अभी मौत ना आएगी, अभी 60 साल ज़िंदगी बाकी है, अभी 50 साल ज़िंदगी बाकी है, अभी औलाद को पढ़ाना लिखाना बाकी है, अपनी औलाद की शादी करना बाकी है, घर मकान बनाना अभी बाकी है। आप इस गुमान में ना रहें। मेरे भाइयों, आप देखते होंगे कितने लोग एक्सीडेंट में दम तोड़ते हैं, कितने लोग अस्पताल में दम तोड़ते हैं, कितने लोग रास्ते चलते दम तोड़ते हैं। क्यों? इसलिए कि मौत और हयात की कोई गारंटी नहीं है, मौत कभी भी और कहीं भी आ सकती है, मौत कहीं भी और कहीं भी आ सकती है। इसलिए मेरे भाइयों, ज़रा सोचो, एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए ज़रा तसव्वुर करो, इमेजिन में जाइए कि अगर अभी मौत आ गई,
कल इस टाइम हम कहाँ होंगे। अगर अभी मौत आ गई, कल इस टाइम हम कहाँ होंगे। कल इस टाइम हमें लोग कब्र में दफना कर चले आएंगे, कब्र में तन्हे तन्हा होंगे, वहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारे अमाल ही साथ जाएंगे। अगर अभी मौत आ गई, कल इस टाइम तक हम सारी चीज़ों को छोड़ दिए होंगे, लोग दफना देंगे, वहाँ ना हमारा माल जाएगा ना हमारी दौलत जाएगी। आज जिस दौलत के पीछे, जिस दुनिया के पीछे उस हकीकत को भूल रहे हो, उस हकीकत से भाग रहे हो, मेरे भाइयों अगर अभी मौत आ गई तो समझ लीजिए हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारी औलाद, हमारी ज़मीन व जायदाद, हमारे बैंक बैलेंस, हमारी गाड़ी, हमारे बंगले, सबके सब यही रह जाएंगे। अगर साथ हमारे कोई जाएंगे तो वो हमारा अमाल होगा। इसी बात को एक शायर कहता है, दौलत दुनिया मरातिब सब कुछ यही रह जाएंगे, दौलत दुनिया मरातिब सब कुछ यही रह जाएंगे, साथ जाएंगे फ़कत अमाल ही अच्छे बुरे। इसलिए मेरे भाइयों उस आखिरत की तैयारी करो, उस कब्र की तैयारी करो जहाँ जाना बरहक है। नमाज की पाबंदी करो, अच्छे अमाल करो, अपने दिलों को पाक व साफ करो, रब का जिक्र करो, आखिरत की फिक्र करो। देखिए हमारे अंदर कैसे चेंजिंग आती है, हमारे अंदर कैसे बदलाव आता है। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी आखिरत कामयाब हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि कब्र का मरहला आसान हो जाए, अगर आप चाहते हैं कल क़यामत के दिन जहन्नम से निजात मिल जाए, तो मेरे भाइयों तैयार हो जाइए और दुनिया की जो हवस हमारे दिलों में बैठी है उस हवस को निकाल कर फेंक दीजिए, ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाइए और एक रब की तरफ आइए और अमाल की पाबंदी कीजिए, नेक अमाल कीजिए, नमाज की पाबंद कीजिए, जिक्र अज़कार कीजिए। देखिए कल क़यामत के दिन कैसे कामयाबी मिलती है। ये इस दुनिया के चक्कर में ना आए। कुरान कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया महज एक धोखे का सामान है, ये दुनिया महज एक धोखा है, इसके चक्कर में ना आए। मेरे भाइयों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था दुनिया में कैसे रहना है कि दुनिया में तुम ऐसे रहो जैसे एक अजनबी इंसान रहता है, जैसे एक मुसाफिर रहता है, तुम दुनिया में अपनी ज़िंदगी वैसे गुजारो। आइए इस चीज़ को एक मिसाल से देखते हैं, दुनिया में हम कैसे ज़िंदगी गुजारें। कश्ती, आप लोग समझते हैं कश्ती, नाव कहाँ चलती है? पानी पर। कश्ती पानी पर चलती है। कश्ती जब पानी पर चलती है तो कश्ती अपने अंदर पानी को नहीं आने देती। क्यों? अगर कश्ती के अंदर पानी चला गया तो कश्ती क्या हो जाएगी? डूब जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जब हम दुनिया में रहें तो दुनिया को अपने अंदर ना आने दें। दुनिया में हम जिंदगी गुजारें ज़रूर, दुनिया में हम रहें ज़रूर, लेकिन दुनिया को अपने अंदर ना आने दें, वरना हम तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र कीजिए, उस आखिरत की फ़िक्र कीजिए जो हक़ है और जहाँ हर एक को जाना है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए या परवरदिगार हम तमाम मुसलमानों के अंदर फ़िक्र आखिरत पैदा फरमा।